भारत माता की वंदे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जिलाधिकारी के स्वागत के लिए भाई कल्पना जी से निवेदन करना चाहता हूँ हमें और आप सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन। अभी से हमने अपना मानस पटल ठीक कर लिया तो आने वाले ये चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव है और आने वाले समय में पंचायत और जिला परिषद के चुनाव भी संपन्न होंगे। अभी से हमने पूरी तैयारी कर ली और मुझे इस टीम पर पूरा भरोसा। कार्यकर्ता बंधुओं, आपकी शक्ति पर वास्तव में गर्व की अनुभूति होती है। अभी से हमको करनी पड़ेगी क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, राजस्थान में भी हमारी सरकार है और नगर पालिका और पंचायत राज में अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी। सब कार्यकर्ता आपके दम पर मैंने इसी मंच से मैंने कहा था कि कम से कम हम 70,000 वोटों से जीतेंगे और 66,000 वोटों से जीता हमने। उसमें जो ये हमारे ये क्रीम बैठी हुई है, ये लोकशाही राष्ट्र, ये उदयपुर जिले की ये क्रीम जिस प्रकार का कार्य करती है, बंधुओं मैं आपको सत नमन करता हूँ। और आने वाले समय में जिस प्रकार मंचासीन सब अतिथियों ने कहा है, आने वाले समय में हम निगम के चुनाव भी आ रहे हैं, पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, जिला परिषद की भी हमें ये जंग लड़नी है। प्यारे बंधुओं, आपके चरणों में निवेदन करता हुआ मैं ये निवेदन आपसे करता हूँ, आने वाला समय भी हमारे लिए सुखद हो और अच्छे परिणाम आए। जिस लक्ष्य को लेकर पार्टी तो पहले दिन से हमारा लक्ष्य बहुत ज्यादा, अभी फर्क इतना पड़ता है किसी को मालूम हो भी हो, लेकिन हमको पहले दिन से मालूम था। पहले दिन से हम आंकड़ा 65 और 70 के बीच ले जाएंगे, हर हालत में ले जाएंगे। ईश्वर ने हमारे को बहुत बड़ा एक महापुरुष दिया जिसकी ताकत से आज हम तीसरी बार खेल सकते हैं। तो आप परिणाम भी कई चीजें देखे होंगे, विवेचन भी किया होगा। जो हमने ऐतिहासिक काम किए वहां कुछ भ्रष्ट लोगों ने उस कामों को भी धोने में कमी नहीं। आज दुर्भाग्य देश की संसद में हिंदू शब्द के प्रति जिस तरह का प्रतिपक्ष का नेता होता है, इसे शर्मनाक करता है संसदीय इतिहास में और क्या। पर जो वोट की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो घुसपैठियों के, जो आतंकवादियों के और जो धर्म परिवर्तन के बना देने वाले लोग हैं, वो इसी तरह की भाषा बोल करके स्पष्ट कर दिया है कि पंचायती राज का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है। वो जो मजा नहीं आया है वो मजा इन दोनों चुनाव में लेना है। इस बात को भूलना नहीं, अगर भूल गए बैठ गए तो शायद फिर वही एक बार जब निकल जाता है तो फिर याद आता है पसंद। तो मुझे उस कार्यकर्ता का बार बार स्मरण आता है। आज ये जो धारा है बहुत तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन चुनौतियां हमारे सामने है। जो कुछ भी सामने है वो विपरीत विचार है, ऐसा हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि इसमें पूरा भारत वर्सेस जो विदेशी विचार है उसकी लड़ाई है। हम शायद समझ पाएंगे सोशल मीडिया सब कुछ जानकारी हमारे पास आ रही है, उसी के बाद हम समझ पाएंगे, लेकिन बहुत खतरनाक है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कई संभावित जो विचारक हैं और जो भविष्यवाणियां करते हैं, इस तरह की भी कुछ आस्था के बड़े प्रतीक हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हाँ एक कठिन दौर था वो गुजर गया, लेकिन ये दौर एक बार फिर लौट के आएगा। बड़ा खतरनाक कालखंड है, इसको बोलते हैं। एक यूपीसी लिखते हैं कि 2025 से लेकर 2028 तक का जो समय है वो युग संधि का समय है। अब युग संधि का मतलब होता है कालखंड बहुत तेजी से बदलेगा, एक नई व्यवस्था आएगी। युग संधि का मतलब ये होगा संघर्ष होगा, मंथन होगा, युद्ध होगा। यहाँ ये समझ में आता है कि जब युद्ध होगा तो पहला युद्ध किसके खिलाफ करें, कहाँ करें। जीवन एक संग्राम है, यहाँ तक भी ठीक है, युद्ध अनिवार्य ये भी ठीक है, करें किससे, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो एक लेखक अपनी किताब में लिखते हैं कि 9 ग्रहों पर भारी हो गए 2 ग्रह। ये 2 ग्रह कौन से हैं? पहला पूर्वा ग्रह, दूसरा दूरा ग्रह।